अपा मुखे बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी न जाए, कि अगर हमें अपने मुल्कों से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आजादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त को क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन 3 फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जरा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया, अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो? जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहां पर जुल्म है कि जमायती के इलाकों में कि जो कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक इलाके एरिया दूसरा है और जहां जमात बसती है वो कोई दूसरा स्यारा है। उन्होंने बुक्स में, जमात की बुक्स में जब उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्कों कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। तो मेरा कि ये मैं अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए? वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही पर टालना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट जो आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड, भेज पगारा, हक सच्चा नारा, तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी
पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहाँ सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहाँ पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो? कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो। अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है, और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हलके बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात के पी 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 अपा हुआ पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे। जाम शोरों में जीडीए का एहतजाज जारी है। सायरा बानो खिताब कर रही हैं। कभी कम ना होने दे, इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे। और हम तो उस जमात, उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है तीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी, लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था। आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट दे। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, छाछी बीबी छाछा नारा। शुक्रिया।